की बहू बनने वाली हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। जीनू, तुम्हें नहीं लगता बच्चों को एक बार आपस में बात कर लेनी चाहिए? बिकॉज शादी तो उन दोनों को ही करनी है। हाँ आयु, तुमने बिल्कुल सही कहा। जंकुक, जाओ ते के साथ। ओके डैड। गाइस, नामजिन जंकुक के पेरेंट्स हैं और आयु एक सिंगल मदर है जो कि तेकी मॉम है। और कुछ टाइम बाद जंकुक और तेकी शादी होने वाली है। जंकुक, अगर तुम्हें इस शादी से कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम अभी भी ना कर सकते हो। मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं थे, मुझे इस शादी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं तो खुद को बहुत लकी समझता हूँ जो मेरी शादी तुम्हारे साथ हो रही है। ताई, मैं जानता हूँ हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से नहीं जानते, बिकॉज मैं बचपन में ही लंदन चला गया अपनी स्टडी के लिए। आई होप थे तुम्हें इस शादी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर है तो तुम भी अभी ना कर सकती हो। मॉम डैड को मैं समझा दूंगा। नहीं जंकुक, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक अब हम दोनों को यहाँ से चलना चाहिए। सब लोग हमारा वेट करते होंगे। ओके थे, चलो। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मॉम, भाई को मैंने हर जगह देखा पर वो मुझे कहीं नहीं मिले, और मैंने उनके फ्रेंड से भी बात की, वो वहाँ भी नहीं गए हैं। पता नहीं कहाँ चले गए। ये है जिहोब, आरएम और जिनका सबसे छोटा बेटा, और ये अभी कॉलेज में पढ़ाई करता है। क्या क्या बोल रहा है ये तू? तुझे पता भी है? यही कहीं होगा, सही से देख। जीनू, हॉबी सही बोल रहा है। अभी अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली जंकुक के बारे में। जंकुक वापस चला गया है लंदन। क्या आरएम, वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अब मैं आयु को क्या कहूंगी? जिन और आरएम जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी वहां पर आयु आ जाती है और सब कुछ सुन लेती है। क्या जिन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? जंकुक वापस लंदन चला गया। अब मेरी ताई का क्या होगा? कौन करेगा उसके साथ शादी? आई एम सो सॉरी आयु, मुझे नहीं पता था जंकुक ऐसा करेगा। जिन, तुम्हारे सॉरी बोलने से मेरी ताई की शादी तो नहीं होगी ना? ताई की शादी आज ही होगी, और वो भी अभी, और मेरे बेटे के साथ। जेके, तू आ गया बेटा? यस मॉम, बोलिए, आपने मुझे यहाँ पर सडनली क्यों बुलाया? जेके बेटा, मुझे तुझे कुछ बताना है। हाँ मॉम, तो बोलिए ना, और आप इतना रो क्यों रही हैं? जिन जेके को सब कुछ बता देती है जंकुक के बारे में और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में। जहाँ तक मैं जंकुक को जानता हूँ वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। पर इस बार उसने ऐसा किया है और हम कभी भी उसे इसके लिए माफ नहीं करेंगे। जेके, मुझे पता है तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है, पर तुम्हें अब हमारे लिए शादी करनी ही पड़ेगी। जेके, यहाँ पूरे शहर के लोग हैं, अगर ये शादी नहीं हुई तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? प्लीज जेके, तुम ये शादी कर लो। ताई एक बहुत अच्छी लड़की है। मॉम, आप किसकी बात कर रही हो? ताई? ताई, आयु की डॉटर। तुम उसे अच्छे से जानते हो, वो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। जंकुक की शादी उसी के साथ तो होने वाली थी। ओह, तो ऐसा है, अब तो ये शादी करनी ही पड़ेगी। आखिर मुझे उस नकचुड़ी से अपना पुराना हिसाब किताब भी तो लेना है। ये है जेके, जंकुक का ट्विंस ब्रदर, और ये जंकुक से 2 मिनट बड़ा है। जेके को हर कोई जानता है बिकॉज जेके साउथ कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है, और वो अदर्स कंट्रियों में भी काफी ज्यादा फेमस है। जेके ने अपना बिजनेस अपने टैलेंट के दम पर खड़ा किया है। ताई और जेके एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते हैं, और कॉलेज से ही वो दोनों एक दूसरे के एनिमी हैं।
A few moments later. आयु के कहने पर ताई शादी के लिए रेडी हो जाती है। ताई अच्छे से जानती है कि जंकुक और जेकी दोनों ब्रदर्स हैं। ओ गॉड, ये क्या हो गया? जिस इंसान की मैं कभी शक्ल नहीं देखना चाहती थी, आज मेरी उसके साथ शादी हो गई है। और जंकुक, वो ऐसा निकलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। दोनों भाई एक जैसे ही हैं, कमीने कहीं के। कुछ टाइम बाद जेकी रूम में आ जाता है। अगर इसने मेरे पास आने की कोशिश की या मेरे साथ कुछ करने का ट्राई किया तो मैं इसका सर तोड़ दूंगी। जेके ताई से कुछ भी नहीं कहता और सीधे वॉशरूम की ओर चला जाता है। हाँ, इसने मुझे इग्नोर किया। ने छू ली जिस्म की खुशबू तो जेके चुपचाप आके बेड की दूसरी साइड लेट जाता है। जेके उठो। जेके, शोर की आवाज सुन के जेके उठ जाता है। सुबह सुबह तुमने क्या भांग पी ली है जो इतना चिल्ला रही हो? चुपचाप सोने दो मुझे। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी मेरे बेड पे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? तुम ना कभी नहीं सुधर सकते, छिछोरे कहीं के। ओह, तो मैं छिछोरा, तो तुम कौन हो? बिना पूछ की बंदरिया। तुम खुद को समझती क्या हो? तुम कहीं की महारानी हो। तुम भी पहले जैसी दिखती हो, बल्कि पहले से भी सस्ती। अब कोई कॉलेज का लड़का देख लेना तो जहर खा के मर जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बंदरिया कहने की? और अगर मैं बंदरिया जैसी लगती हूँ ना, तो तुम भी डोंकी जैसे लगते हो। जिसे तुम डोंकी बोल रही हो ना, उस पे करोड़ों लड़कियां मरती हैं। हाँ, तो मुझे तो पता ही है, तुम तो हो ही लफंडर। कॉलेज में भी तुम्हारा कितनी लड़कियों के साथ अफेयर रह चुका है और अभी भी तुम वही कर रहे हो। हाँ, तो मैं चाहूँ पूरे शहर की लड़कियों के साथ अफेयर करूँ, तुम्हें उससे क्या? तुम्हारी मुझसे शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ पे हुक्म चलाओगी, समझी? हेलो मिस्टर, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे उल्टी खोपड़ी के आदमी के साथ रहने के लिए मैं मरी जा रही हूँ? ये शादी मैंने सिर्फ मेरी मॉम के लिए की है, तो तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत करना। मुझे ना उल्लू जैसा घूरना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगी? ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ, डर लग रहा है? पर अभी तो तुमने कहा कि तुम मुझसे नहीं डरती हो, तो अब क्या हुआ? उसके बाद जेके ते को छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। सर, आपको पता है कितने सपने थे मेरे आपकी शादी को लेके? आपकी शादी में 100-200 लड़कियां पटाऊंगा, पर आपने तो मेरा सपना ही चौपट कर दिया। लेको चले, एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। इंदु, अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। मेरे लिए एक कॉफी लाओ। ओके सर, जा रहा हूँ। आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये है इंदु, जेके का पर्सनल असिस्टेंट, और ये जेके के सारे काम संभालता है। काफी नाइट हो चुकी है और ये अभी तक आया क्यों नहीं है? जरूर कहीं गुलछर्रे उड़ाता होगा। हो मेरा प्यार तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों।
धन्यवाद जेके, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। जिमिन, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, फ्रेंडशिप में इतना तो चलता है। जिमिन, अब मैं चलता हूँ, काफी टाइम हो चुका है। जेके, अभी जाने की सोचना भी नहीं, मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है, तो करके जाना। उसके बाद वो दोनों डिनर करने लगते हैं। ताए, जेके कहाँ पर है? मुझे उससे कुछ बात करनी है। पिछले 1 मंथ से उनका कुछ भी अता पता नहीं है, वो कब आते हैं कब जाते हैं, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तो तू क्या करती रहती है जो तुझे इस बारे में नहीं पता? वो तेरा पति है, पड़ोसन का नहीं। कुछ टाइम बाद जेके भी घर पर आ जाता है। आप सब लोग इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? तेरी प्रतीक्षा मेरे लाल, अब बताने का कष्ट कर, इतनी रात को कहाँ से आ रहा है? मॉम, ऑफिस गया था तो ऑफिस से आऊंगा ना। और हटिए, मुझे जाने दीजिए, मैं काफी थक चुका हूँ, मुझे रेस्ट करना है। जेके अपने रूम में चला जाता है और कुछ टाइम बाद ते भी चली जाती है। इस 1 मंथ में तेको के बीच कुछ भी नहीं हुआ था, वो सिर्फ आपस में झगड़ते ही रहते थे। जिमिन, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जॉब करने की, वो भी इस हालत में। जेके, पर मैं घर पे अकेले बोर हो जाती हूँ। आई नो जिमिन, पर मैं क्या करूँ, अभी मैं तुम्हें घर भी नहीं ले जा सकता। तुम्हें बोरिंग फील ना हो, इसीलिए तो मैं रोज तुम्हारे पास तुम्हें कंपनी देने के लिए आता हूँ। जिमिन, अभी तुम अपना और बेबी का अच्छे से ख्याल रखो, ओके? जिमिन आज जेके के ऑफिस आई है और ते भी ऑफिस में ही होती है। जब जेके और जिमिन आपस में बातें कर रहे होते हैं तो ते सब कुछ सुन लेती है। ताई, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्यों, तुम मुझे यहाँ पर देख के हैप्पी नहीं हो? होगे भी कैसे, तुम्हारा सच जो मेरे सामने आ चुका है। क्या तुम ताई हो? देखो ताई, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सक्यूज मी, क्या मैंने आपसे पूछा? नहीं ना? तो आप अपना मुंह बंद कीजिए, मुझे इस धोखेबाज आदमी के साथ बात करनी है। ताई, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, क्या बकवास कर रही हो? ओह, तो मैं बकवास कर रही हूँ, मुझे तो पहले से ही पता था तुम कैरेक्टरलेस हो, और आज मैंने देख भी लिया। ताई, अपनी जबान संभाल के बात करो, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगी। मैं तो सच बोल रही हूँ, अब तुम्हें बुरा लग रहा है तो इसमें मैं क्या करूँ? तुम हो कैरेक्टरलेस। ते कुछ भी नहीं कहती और रोते हुए वहां से चली जाती है। जेके, ये तुमने क्या किया? अब जाओ जल्दी उसके पीछे, इससे पहले कि वो हमारे बारे में गलत समझे। जिमिन, मैं कहीं नहीं जा रहा, और उसे जो समझना है वो समझ ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेके प्लीज जाओ और उसे समझाओ, इससे पहले कि लेट हो जाए। वो वाइफ है तुम्हारी। जिमिन के फोर्स करने पे जेके ताई के पीछे चला जाता है। आई एम सो सॉरी ताई, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। भाई, आप आ गए। सॉरी भाई, आपको मेरी वजह से जो भी तकलीफ हुई। जंकुक, तुम तो शादी छोड़ के चले गए थे ना? हाँ जंकुक, तूने ऐसा क्यों किया, और अब तक तू कहाँ था? आंटी, मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली जंकुक जब अपनी वेडिंग के लिए आ रहा होता है तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लिसा वहाँ से जा रही होती है तो जंकुक उसे मिलता है, तो वो जंकुक को हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि जंकुक की मेमोरी लॉस हो चुकी है। लिसा को जंकुक के बारे में कुछ पता नहीं होता, तो वो जंकुक को अपने घर ले जाती है। पर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि तुम लंदन वापस जा रहे हो। डैड, हो सकता है किसी ने आपके साथ मजाक किया हो। ओके अंकल आंटी, अब मैं चलती हूँ, काफी टाइम हो चुका है। इतनी भी क्या जल्दी है आपको जाने की? थोड़ा मौका हमें भी दे दो अपनी खातिरदारी करने का। हाँ लिसा बेटा, कुछ दिन तुम यहीं पर रुक जाओ। थैंक यू सो मच बेटा, हमारे जंकुक का इतना ख्याल रखने के लिए। आंटी, आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर 1 वीक
जेके और ते आपस में बिल्कुल भी बात नहीं करते और जंगकुक ताई के साथ काफी फ्रेंडली हो जाता है, जिसे देख के जेके काफी जेलस फील करता है। ताई, चलो आज हम मूवी देखने चलते हैं। नहीं जंगकुक, तुम किसी और के साथ चले जाओ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कहीं भी जाने का। ताई, प्लीज चलो ना, तुम्हें अच्छा फील होगा। तुम ऐसे नहीं मानने वाले। ओके, चलो। जेके चुपचाप वहां से चला जाता है। तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। ताई, एक बार मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम्हें जो सही लगे वो करना। सुगा, सुगा, तुम? हाँ ताई, मैं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ताई, वो सब छोड़ो ना, क्या तुम मेरी वाइफ से मिलोगी? ये है जेमिन, मेरी वाइफ। क्या ये तुम्हारी वाइफ है सुगा? हाँ ताई, एक्चुअली मैं कुछ दिन के लिए बाहर गया था, इसीलिए मैंने जेके को कहा कि वो जिमिन का अच्छे से ख्याल रखे, बिकॉज जिमिन प्रेग्नेंट है और तुमने जेके को गलत समझ लिया। वो तो जिमिन को अपनी छोटी बहन जैसा समझता है। ताई, कॉलेज में भी हमेशा तुमने उसे गलत ही समझा और आज भी तुम वही गलती कर रही हो। वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा तुम उसे समझती हो। हाँ ताई, सुगा बिल्कुल सही कह रहा है। सुगा जेके के बारे में तेको सब कुछ बता देता है। ये है सुगा, जेके का कॉलेज फ्रेंड, और जिमिन इसकी वाइफ है और ये दोनों हैप्पी कपल रहते हैं। क्या माल है यार। कब से देख रही हूँ, घूरे जा रहा है। जा गोद में बैठ जा जाके उसकी। ठरकुल्ला कहीं का, बिल्कुल अपने बाप पे गया है। मॉम, अब आप में कौन सी चुड़ैल की आत्मा घुस गई जो आप इतना चीख रही हो? मेरे लाल, चुड़ैल का तो पता नहीं, पर मुझ में भूत की आत्मा जरूर घुस गई है और अब मैं तेरा भूत उतारूंगी। कुछ टाइम बाद जेके आ जाता है और वो सीधे अपने रूम में चला जाता है और ते भी उसके पीछे रूम में चली जाती है। जेके, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है, बट मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तो चुपचाप चली जाओ यहाँ से। प्लीज जेके, एक बार मेरी बात तो सुनो। क्यों ताई, तुम किसी कैरेक्टरलेस इंसान से बात क्यों करना चाहती हो? मैं तो कैरेक्टरलेस हूँ ना। ताई, तुमने हमेशा ही मुझे गलत समझा है, कभी भी मुझे समझने का ट्राई नहीं किया। आई नो जंकुक, इसीलिए तो मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। ताई, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हें माफ करूँ या ना करूँ? और वैसे भी हमारी शादी तो बस एक फोर्स मैरिज है और मुझे लगता है तुम जंकुक के साथ काफी ज्यादा खुश हो, तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। उसके बाद तुम जंकुक के साथ शादी कर लेना और खुश रहना। जेके वहां से जाने वाला होता है, तभी ते उसे बैकअप कर लेती है। जेके, कॉलेज टाइम में ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग थी, पर मैंने कभी किसी को नहीं बताया, बिकॉज हमेशा लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे रहती थी और तुम भी उनके साथ हंसी मजाक करते थे, जिसे देख के मुझे बहुत जेलसी होती थी। इसीलिए मैंने तुम्हें गलत समझा। प्लीज जेके, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ताई, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, प्लीज रोना बंद करो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा मेकअप धुल जाए और तुम चुड़ैल बन जाओ। क्या सच में तुम मुझसे प्यार करती हो? लगता है मॉम मुझे बुला रही है, मैं जा रही हूँ। जेके, तुमने मुझे इतनी तेज
चाहता था, क्या तुम मुझे हैंडल कर सकती हो? पर लगता है अब मुझे अपना प्यार दिखाना ही पड़ेगा, वो भी अपनी स्टाइल में। मॉम, आप ऐसे कैसे कहीं भी मुंह उठा के आ जाती हो? तो तू क्या चाहता है, मैं अपना मुंह निकाल के आया करूं? और ये इतना बड़ा दरवाजा दिया है, इसे लगा लिया कर। मॉम, भगवान ने आपको 2 आंखें दी हैं, आप उन्हें बंद कर लिया करो। बेटा, भगवान ने तो मुझे 2 हाथ और 2 पैर भी दिए, तू कहे तो उन्हें भी उठा लिया करूं? कुछ टाइम बाद जेके और ते लिविंग रूम में आ जाते हैं। ताई, मुझे तुम्हारे और भाई के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो चाहता हूँ तुम दोनों हमेशा साथ रहो और हैप्पी रहो। जंकुक, तुम सच में एक बहुत अच्छे इंसान हो और तुम मुझसे भी अच्छी लड़की डिजर्व करते हो जो तुम्हें बहुत प्यार करेगी, पर हम दोनों हमेशा फ्रेंड रहेंगे। हाँ ताई, तुम मेरी हमेशा एक अच्छी फ्रेंड रहोगी। जेके प्लीज स्टॉप, बहुत हो गया। नाइट से सुबह हो चुकी है और तुम हो कि मुझे छोड़ ही नहीं रहे हो। ताई, आई कांट स्टॉप, मैं तुम्हें ऐसे कब से फील करना चाहता था। बेबी प्लीज मुझे करने दो, आई फील सो गुड। जेके आराम से, मुझे दर्द हो रहा है। जब जब तेरे